छैडाला में संक्षिप्त और सरल भाषा में देव शास्त्र गुरु की परिभाषा को बताते हुए दौलत राम जी कहते हैं, देव जिनेन्द्र गुरु परिग्रह बिन धर्म दया जुत सारो। देव कैसा होना चाहिए? देव जिनेन्द्र होना चाहिए, हमारा भगवान, जिसको हम भगवान मान करके पूज रहे हैं, जिसको कि हम आप्त कह रहे हैं, जो हमारे लिए इष्ट है, पूजनीय है, ऐसा जो हमारा भगवान है, वो भगवान किसी भी जाति का हो, किसी भी संप्रदाय का हो, कहाँ उसने जन्म लिया उसकी चर्चा नहीं है यहाँ पर, बल्कि हमारा भगवान कैसा होना चाहिए? जिनेन्द्र होना चाहिए, अर्थात जिन्होंने इंद्रियों को जीत लिया है, जो राग देश से रहित हो चुके हैं, जिनको कि संपूर्ण पदार्थों को जिनको ज्ञान है, ऐसा सर्वज्ञ है, और जो कैसे हैं? जिनको ना तो भूख लगती है, ना प्यास लगती है, ना तो जिनका जन्म होता है, ना मरण होता है, ना जिनको बुढ़ापा आता है, ना जिनके अंदर राग होता है, ना द्वेष होता है, ना जिनके प्रति कोई रोग होता है, ना जिनको कोई आश्चर्य होता है, ना कोई खेद होता है, ना ही जिनके शरीर में से कोई पसीना आता है, इस प्रकार से जिनके अंदर नहीं होता है, ऐसे 18 दोषों से जो रहित होते हैं, ऐसे हमारे भगवान हुआ करते हैं। और गुरु कैसे होते हैं? तो गुरु परिग्रह बिन, जिनके पास अंतरंग और बाहिर, अंतरंग में मिथ्यात और क्रोध मान माया लोभ हास्य रति अरति सो वह जुगुप्सा स्त्री पुरुष स्त्री वेद पुरुष वे नपुंसवे, इन प्रकार से अंतरंग परिग्रह से जो रहित होते हैं, और बाह्य में मुनि के योग्य उपकरणों को छोड़ करके, मुनि के योग्य उपकरण दे मतलब पीछी है, कमंडलू है, शास्त्र है, चटाई आदि, इनको छोड़ करके जो अन्य परिग्रहों से जो रहित होते हैं, जो शांत भाव से रहते हैं, अपनी 28 मूल गुणों का जो पालन करते हैं, वह हमारे गुरु होते हैं। और शास्त्र कैसा होना चाहिए? शास्त्र में जिस धर्म में, जिस शास्त्र में अहिंसा का वर्णन किया गया हो, जिसमें किसी जीव की को मारने का यदि बलि आदि का वर्णन किया जाता है, तो वह हमारा शास्त्र नहीं हो सकता, क्योंकि शास्त्र जो है ना, जो आगम है, वह स्वयं और पर का उपकार करने वाला होना चाहिए, जिससे क्रियाओं के करने से हमें पुण्य की प्राप्ति हो, जो हमें सन्मार्ग की ओर ले जाए। ऐसा हमारा सर्वज्ञ प्रणीत, वीतराग प्रणीत जो हमारा शास्त्र है, जो कि अहिंसा से युक्त है, वह हमारा शास्त्र होना चाहिए। इस प्रकार से देव शास्त्र गुरु इन लक्षणों से जो युक्त जो है, वही हमारे सच्चे देव, सच्चे गुरु और सच्चे शास्त्र हो सकते हैं, दूसरे अन्य नहीं।